साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। मेरे साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर एएलपी का बैच कब लेके आ रहे हैं, रेलवे टेक्नीशियन का बैच कब लेके आ रहे हैं। आप लोगों की डिमांड एकदम से समाप्त हो चुकी। क्यों? क्योंकि वो डिमांड पे हम खड़े उतरे हैं और लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एएलपी टेक्नीशियन की एक बहुत अच्छी बैच। ये ट्रेन दिख रही है ना, जल्दी ही आप लोग ये ट्रेन चलाने वाले हो और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग क्या करें, इस बार एएलपी में क्वालिफाई जरूर करें। सारे बच्चे एएलपी टेक्नीशियन में क्वालिफाई हो जाएं, भगवान से यही उम्मीद करेंगे। तो पहले हम चीजों को समझेंगे, है ना। मैथ क्या क्या है कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आज ही क्लास होगी, पूरा मैथ पढ़ाएंगे आपको बड़े अच्छे से। और पढ़ना क्या है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करना है और टाइप बाय टाइप करना है। ध्यान रखना, चैप्टर बाई चैप्टर, टाइप बाई टाइप। जैसे हमने लिखा है ना नंबर सिस्टम का, योग अंतर गुणा वाले प्रश्न, आज इन सवालों को करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट पहले मेरे बच्चों में आपका प्यारा सा समय लूंगा। जैसे मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा प्रश्न करने से पहले, लेकिन जानना क्या होता है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूं और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न दिख रहे होंगे आप लोग। दिख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। लेकिन इनको करने के लिए पहले मेरी थोड़ी सी चीजें आप लोग 2 मिनट ध्यान से रखना। जैसे आप नंबर वाले प्रश्न कर रहे हो, योग वाले, है ना, नंबर वाले, है ना, संख्याओं के योग अंतर, यही प्रश्न कर रहे हैं, योग अंतर गुणा पर। मैं तुमको आज एक चीजें बताने चल रहा हूं। जैसे ये प्रश्न आपके सामने दिया गया था, इसके लिए जानना क्या होता है। जैसे बोला है ना, जैसे बोला कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, संख्या में एक इतनी है, अन्य संख्या क्या है। कोई बात नहीं है, आप सवाल को करने से पहले एक सिस्टम जानिए। जिन प्रश्नों को आज करेंगे सिर्फ उन्हीं का हम आज विश्लेषण आपको देंगे, है ना, डिफिनेशन आपको देंगे। जैसे बोलता है कोई संख्या दिया गया, बोला 2 संख्याओं का मल्टीपल इतना है, 2 संख्याओं का सम इतना है, 2 संख्याओं का सब्ट्रैक्शन इतना है, कुछ भी बोलता है। कोई भी एक संख्या दिया गया, जिससे बोलता है 1 2 संख्या 3 संख्या, तो कुछ भी दिया गया, हम एक संख्या को x मान सकते हैं, दूसरे को y मान सकते हैं, तीसरे को z मान सकते हैं। सवाल को करना कैसे है ये तुम जानना। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया कि भैया आपकी 3 संख्याओं का मल्टीपल इतना है, कुछ भी दे दिया 1000 तक, तो कोई भी संख्या नहीं पता है तो पहले आपने x माना, दूसरी y माना, तीसरी क्या माना, z माना। तो x और y और z तीन ही संख्या बोला है। अब देखो ध्यान से, अगर इनसे कहता है इनका गुणनफल, मतलब गुणनफल, तो गुणनफल मल्टीपल का मतलब कितना होता है, गुणा, बीच में गुणा लगेगा। कितना है इक्वल टू कितना है, मान लो बोलता है 1000 1000 है, तो ऐसे आपको रखना है सवाल को, सिस्टम से ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो पूछता है, अब इसी में से एग्जामिनर क्या करेगा, तुमको 2 संख्या दे देगा, तीसरी संख्या पूछेगा। जैसे पूछ रहा है x का मान कितना है और y की वैल्यू मान लो 5 दे दिया, z की वैल्यू मान लो दे दिया 200, या मान लो दे दिया आपके पास 50 दे दिया, 50 दे दिया। आपसे बोला कि सर x की वैल्यू निकाल, तो आप बोलते सर 0 से 0 कटेगा और 25 25 चौका क्या होता है 100, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे किसी में तुम्हें दे सकता है कि ध्यान से देखिएगा, किसी में तुम्हें दे दिया, मान लो 2 संख्याएं हैं, कोई भी संख्या 2x और y, कुछ भी मान लेना है आपको। इनका बोल दिया 2 संख्याएं, है ना। अब 2 संख्या बोल दिया गया कि मान लो पहली संख्या मान लो जिसका x का मान को दे दिया, मान लो 50 दे दिया गया, और इनका सम दे दिया गया या इनका मल्टीपल दे दिया गया, मान लो 5000, ऐसा कुछ दे दिया गया। तो मान लो 2 संख्याएं थी, इनका मल्टीपल दिया गया, तो x की वैल्यू तो दे रखा है ना 50, और दूसरी संख्या क्या थी आपके पास, y थी, इनका मल्टीपल कितना दिया गया 5000। पूछ रहा है एक संख्या तो है बट आपको दूसरी संख्या फाइंड करना है। कैसे करोगे, 5 से 5 कट करोगे, 5 से ये कटेगा 100 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 100 आ जाएगी। बात क्लियर हुई। ऐसे हमें सवालों पे रखना होगा। अगर कहीं भी संख्या के, मैंने तुम्हें संख्या के बारे में हमें बताना था, संख्या का मतलब होता है अगर कोई संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग इतना है तो वो बराबर के उधर जाएगा। जो संख्या है उनका जोड़ घटाव बोला, जो भी बोला गया वो जोड़ घटाव करके आप इधर लिखोगे। ये आपकी चीजें हैं,
क्लियर हुआ ना बात। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। जिस दिन जो टाइप हम देखेंगे उसकी डिफिनीशन पहले 5 मिनट हम लोग देखेंगे। जैसे यहां क्वेश्चंस में आपके पास बोला क्या गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, 432 संख्या में से एक संख्या 1.6 है तो अन्य संख्या क्या है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0.432, वन ऑफ द नंबर इज 1.6, व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है। देखो सवाल भी हम आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल लेके आए हैं और सवाल ऐसे हैं मेरे दोस्त कि जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मेरे भाई अगर तुम देखोगे ये आरआरबी एएलपी की परीक्षा टेक्नीशियन में कब पूछा गया है, 10 तारीख, जो पिछली परीक्षा हुई थी इसके पहले कब हुआ था एएलपी परीक्षा, 2018 में हुई थी, 10 तारीख 8वां महीना 2018 में ये पूछा गया सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अब कैसे हल करेंगे, जिसे बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी संख्या, दो संख्या मानते हैं हम, मान लो एक संख्या पहले मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं y, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है ना, गुणनफल दिया गया है। कितना है गुणनफल, देखो एक संख्या मान लिया x मान लिया, एक y मान लिया, गुणनफल दिया गया है 0 पॉइंट क्या दिया गया है 0.432। अब बोला गया इसके साथ उनमें से एक संख्या 1.6 है, एक संख्या मान लो x की वैल्यू दे दिया गया 1.6, चाहे y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू उसी की वैल्यू, एक संख्या मान लो दे दिया गया तुम्हारे पास, एक संख्या 1.6, दूसरी तुम्हें नहीं पता तो वही रख दिया, बराबर कितना इसकी वैल्यू दिया गया था 432। अब पूछ रहा है तुमसे क्या कि दूसरी संख्या क्या है, अन्य संख्या, अदर नंबर क्या है। आप बोलोगे सर इक्वल टू करेंगे y इक्वल टू ये हो जाएगा 0.432 डिवाइड बाई 1.6, यहीं से कट कर दोगे इसको तो 0.27 आपका आंसर आ जाएगा चमकता हुआ। बात क्लियर हुई ना। ये देखो ये आपका क्या हो गया 0.27 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप चाहते, ये तो हो गया ना, अगर आप इसको चाहते तो ये ना करके अगर आपको कट करना आता है मेरे भाई तो आप यहीं से चीजों को कट कर सकते थे, ये कट हो जाता, क्या आ जाता 0.27 आपका एक मोहब्बत वाला प्यारा वाला उत्तर आ जाता। मतलब सवाल में समझे ना, दो संख्याएं दी गई थी, इनका मल्टीपल दिया गया था इतना, देन वन नंबर इतना दिया गया था, सेकंड नंबर फाइंड करना था। कैसे फाइंड किया, इसको हमने अभी जस्ट डिफाइन किया पहले, ठीक है ना, मैंने जस्ट डिफाइन किया था कैसे करना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज हम आप लोगों के लेके आए और वही प्रश्न है मेरे बच्चे जो आपके एग्जाम में आए हैं। देखो देखिए आज सेकंड नंबर और टाइप बाय टाइप चलेगा, आज इसी टाइप का नंबर क्वेश्चन चलेगा जो संख्याओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है दिया गया है, इनमें से एक संख्या 2.5 है, कितनी है 2.50। देन सेकंड नंबर क्या है, कोई भी संख्या आपका मन करता है x मानो, मन करता है y मानो, मन करता है संख्या 1 मानो, मन करता है संख्या 2 मानो, या ऐसे भी मान सकते हो एक संख्या ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का क्या दिया गया था गुणनफल 40 गुणा 40 दे दिया गया। अब इनमें से एक संख्या का मान दे रखा, वैल्यू पुट कर रखा है 2.5 इंटू आपके पास रखोगे 40, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है इक्वल टू 40। अगर हम क्या करते थे पहले यहां पे पहली संख्या x और y मान लेते थे तो वहां भी निकल आएगा चीजें, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो देखो ये भी एग्जाम में आपके कब आया 2018 13 तारीख वाले, पिछला भी सवाल आया था ये भी आया, तो पैटर्न फॉलो जरूर होता है। आप नहीं इसको कट करोगे 1 अंक पे लगा, यहाँ पे दशमलव हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, कि 25 से 100 को अगर कट करते हैं 25 चौका 100 होता है, 4 चौका 16, 16 बार गया तो आपका आंसर क्या हो गया 16। ऑप्शन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या आ गया 16 आ गया। तो हमें उम्मीद करते हैं किसी भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं और बहुत हार्ड किसी भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं, आप बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। लाइट तो नहीं आ रही, चलो लाइट आ रही तो हम चीजें लैपटॉप का मुंह थोड़ा उधर कर दें, लाइट नहीं आएगी, ठीक है ना, ओके डन डन। चलिए सारे बच्चों को अब अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। सवालों को जरूर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अब की बार हम लोग परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे। निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 2800 प्राप्त संख्या क्या हो जाए एक
पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो संख्या एक स्क्वायर हो। अगर तुम स्क्वायर करने जाते हो, तुम्हारे मन में आया कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 2800 का जैसे वर्ग है, 2800 छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी पूर्ण वर्ग होगी? तो आपके मन में कैसे आया कि सर कैसे करूं? डायरेक्ट तुम देखो क्वेश्चन में आपको टाइम लेगा एग्जामिनर, आपको क्या करना है? आइडिया लगाना है। जैसे 30 का वर्ग क्या होता है? 900। 25 का वर्ग, 50 का वर्ग कितना होता है? बोलोगे सर 50 का वर्ग होता है 2500। तो 55 का वर्ग क्या होता है? बोले सर 55 का वर्ग हम करते हैं 55 गुणे में 55। मेरी बात ध्यान सुनना, 55 गुणे में 55। आप बोलते हो सर 55 25, या हमने तुमको वर्ग करना भी बताया था पिछले वीडियो में, देख लेना कमेंट बॉक्स में। 55 का वर्ग है ना, 55 का वर्ग 50 से कितना ज्यादा है? 5, 25 हो जाएगा, और 25 5 कितना हो गया? 30 हो जाएगा। 30 25 होता है 55 का वर्ग, लेकिन क्या दिया गया? 58 का वर्ग। तो भैया ये 58 तो 50 और होगा नहीं, 55 तो होगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा है। तो आपने अगर सोचा कि सर 52 का वर्ग क्या होता है, हमने सिखाया था 52 का वर्ग क्या होगा? 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का 0 4, और 25 2 क्या होगा? 27। अब मेरी बात सुनना, 52 का वर्ग होता है 2704, और तुम्हारे पास संख्या क्या है? 2800। यार ये बताओ 2800 से 2704 घटाओगे तो क्या आएगा? 96 आएगा। क्या 96 कहीं पे है? बोले सर ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको 2800 का ऐसे आइडिया लगाना है सर कि 50 का वर्ग होता है 2500, तो 2500 से ऊपर है, ठीक है ना? 2500 से ऊपर है। अब मैं तुमको और बताऊं डायरेक्ट कैसे आइडिया लगा सकते हो, तुम्हारे मन में आना। ये बताओ, ये तो हो गया ना 50 का वर्ग, तो तुम्हें पता है ना 50 का वर्ग, 50 का वर्ग क्या होता है? 2500। बोले सर 52 कैसे आइडिया लगाऊं? तो 52 भैया 50 का वर्ग बोला गया है। अब जब इसका 50 का वर्ग करोगे, 2 बार एक्स्ट्रा ले जाओ, तो 50 50 100, 50 50 100 क्या हो गया? 2700 के आसपास चला गया। तो आपको आइडिया लगा सर 52 को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और तुम्हें एकदम एग्जामिनर समय गंवाएगा। समय नहीं गंवाना है, फास्ट करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, पी का वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी बड़े से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n तक 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में किया लिखा जा सकता है। तो p है, p इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वेरी positive integer n greater than p can be written as the sum of two composite number. So p is 11 10 6 and 3। ये आया भी है परीक्षा में। कब परीक्षा में आया दोस्त? देखोगे ये 17/8/2018 में आया है। इसका आंसर बताइए, देखते कितने बच्चों का आता है। दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, कुछ भी ले सकते हो बिल्कुल। हाँ हाँ आराम से, बट करिए आप लोग। अभी नहीं आया किसी का, अभी आया नहीं है। देखो भाई पहले सुनो, बिल्कुल कुछ लोगों का 11 आ रहा है, डायरेक्ट उत्तर सही है। कैसे? कंपोजिट नंबर बोला है। अगर 10 का तुम 2 पार्ट में तोड़ते हो तो 5 इंटू 5 आता है, या इनको तोड़ोगे 5 ऐड करोगे, 6 को तोड़ोगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 तोड़ सकते हो, ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? 6 को क्या और क्या बोलोगे? 11 को, लेकिन जब तोड़ोगे तो क्या होगा? 6 इंटू 5। और दोनों क्या हो गए? अलग अलग नंबर। तुम्हारे मन में आ रहा सर 3 को ले लें, 3 को ले लें, क्या 2 + 1? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कंपोजिट नंबर। क्या होगा? 6 और 5 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 11 होगा। कुछ लोगों का उत्तर आया भी है। नहीं, 12 13 14 15 नहीं होगा क्योंकि 10 2 12 होता है ना? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। 9 4 13 होता है अगर ऐड करोगे तो। 10 4 14 होता है बिल्कुल। 9 6 15 होता है बिल्कुल। ऐसे ही होगा, केवल 11 हो जाएगा 11, क्योंकि अगर वो लोगे तो पी धनात्मक, जो कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 2 भाग में विभाजित करता है। सवाल बोला गया है, देखो सवाल के अनुसार चलना है। कैसे? पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, मान लो हमने 11 लिया,
कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को n दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखो n को दो भाज्य, n को है ना, ये n का मान हमने 11 माना, इनको दो पार्ट में तोड़ा, 6 और 5 के दो भाज्य संख्याओं के रूप में हमने तोड़ा। दो भाज्य, ये क्या है 5 अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य है। ये बताओ तुम्हें 2 क्या है अभाज्य है, ये क्या है 6 क्या है भाज्य है। ठीक 6 तुम्हें भाज्य होगा, 6 कटेगा, 3 और 2 दोनों से कटेगा, भले 5 ना कटे लेकिन 6 कट रहा है। ये दोनों नहीं कटेगा किसी से, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये सारी संख्याएं भाज्य नहीं है, इनको जोड़ा हमने दो बालों में। लेकिन अगर 11 को किया तो 11 को 6 और 5 लिख सकते हो, और ये दो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, देखो पूछा भी गया है, और जितने प्रश्न हम लेके आए आप लोगों के लिए एग्जाम वाले ही लेके गए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें एक संख्या 1.25 पे फाइंड द सेकंड नंबर। इफ टू नंबर मल्टीप्लिकेशन इज 20। ठीक है ना, देखो अब बताते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है। कोई भी संख्या हम मानते हैं, मान लो फर्स्ट नंबर मान लिए एक है और एक सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या दिया गया है 1.25, और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, या दूसरी संख्या y x कुछ भी मान लो, इनका गुणनफल क्या दिया गया है 20। अब हम अगर पॉइंट को हटाते हैं तो इधर 20 आपका लग जाएगा। अब क्या 25 पंचे कितना होता है 125, 25 से काटोगे 25 अट्ठे 280, ये काटोगे 16 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16। मेरे भाई आपका उत्तर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 आपका एकदम चमकता हुआ प्यारा वाला आंसर आ जाएगा। ये लिखा है 16, है ना, एकदम बेहतरीन सा जवाब है। कहीं कहीं एक पहला है, फिर उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन से मतलब है नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन 16 है आपका, एकदम चमकता हुआ उत्तर आ जाएगा, है ना। बोलो बात क्लियर हो रही। तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर एलपी टेक्नीशियन की परीक्षा बड़ी हार्ड होती है, सब आया 2018 का प्रश्न है ना। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस तुम्हें घबराना नहीं है। पूरी मैथ में हम ऐसे तुम्हें उद्धार लगाएंगे और पढ़ाएंगे पूरी मैथ, है ना। ये एन सक्सेस एकेडमी का वादा है। लेकिन आप लोग यार अगर अभी नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, बहुत ही मेहनत करते हैं। एक सवाल है 1.004 और माइनस में 0.4, इसको घटाना है। घटाना ऐसे होता है, कारण क्या है, हम क्या करते हैं इनको ऐसे घटाते हैं 0.4। ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है मैं बता रहा हूं, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आ जाता है। यहां कुछ नहीं, 0 बढ़ा लो, घटाओगे 4 0। अब देखो यहां से एक उधार गया 10, 10 में से 4 गया तो क्या आ गया 6, और यहां 0 में दशमलव लगा, 0 से 0 गया 0, तो 0.604 0.604 आपका ऑप्शन नंबर डी चौथा है, बिलोंग कर रहा है। 17 तारीख 8वां महीना 2018 का प्रश्न है। 17 तारीख 8वां महीना 2018 का प्रश्न है एलपी का। देखो कितना शानदार सवाल है। तो कोई भी दिक्कत आपको किसी भी पैटर्न में नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है ना सबकी। नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। एक एक प्रश्न को दिखाएंगे जो 2018 में आए। तुम्हें लगता था बड़े कठिन होते, कोई कठिन नहीं है जब तक अभी आपका एन सक्सेस एकेडमी आपके साथ है। क्वेश्चन को हाँ बिल्कुल बाइलिंगुअल ही लाया गया आप लोगों के लिए। आप लोग कह रहे सर बाइलिंगुअल लाया जाए। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। आपको 1 से 100 तक दिया गया 1 + 2 + 3। जो बच्चे हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो देते हैं, डिटेल वीडियो हमने नंबर सिस्टम का पढ़ाया है, वो अगर तुमने देख सेकंड में उत्तर लिख दोगे। सेकंड में पूछो क्यों, डायरेक्ट वो बच्चा बताएगा सर इसका उत्तर 50-50 आएगा, हमने पढ़ाया था। अब चलो मैं लिख के बता दे रहा हूं। इसका होता है प्रथम संख्या, ये फॉर्मूले से अगर लगाओगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। प्रथम संख्या क्या है आपके पास, देखो ध्यान से 1 है, अंतिम संख्या क्या है 100 है, डिवाइड बाई। अगर आप ये करोगे तो आएगा कितना, बोले सर 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। किसी बच्चे ने मान लो ये लगाया, और इंटू n, यहां n नहीं भूलना है, नहीं तो n भूल जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
और इंटू n, जब यहां करोगे टोटल कितनी संख्या है 100, 2 से काटोगे 50, तो 101 गुणे में 50 आएगा, जो कि कितना होता है 50 और 50। हमने वहां बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि ऐसा 1 से 100 तक मिले 50-50, 101 से 200 मिले 1-50-50, 201 से 300 तक मिले 2-50-50, 301 से 400 तक मिले 4-50-50। मतलब ये मैंने सिखाया है, इसका डिटेल वीडियो नंबर सिस्टम वाले पार्ट में चले जाना, वीडियो वाले सेक्शन में पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्लेन किया है। ऐसे कोई भी सवाल देखो डायरेक्ट लिखोगे 50-50, 2-50-50, ऐसे मैंने बताया है वहां पे, वहां जाके देख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे हर एक चीज डिस्क्राइब करते चलेंगे तो फिर बहुत सारा पता चलेगा। 5 ही क्वेश्चन हुए हैं आपके। एक धनात्मक पूर्णांक है ना, पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक है ये, को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग 10.06 है, को 10.06 को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, करिए जल्दी से। चलिए सब लोग करिए, देख कितना लोग का उत्तर आता है। नहीं अभी नहीं आया। 100 से बिल्कुल 100 बोला गया है। अरे भाई बोला एक धनात्मक पूर्णांक कुछ भी है, एक्स मान लो, मैं 1000 जोड़ने पर 1000 जोड़ लो, ठीक ना, ये बोला गया है और कुछ नहीं। प्राप्त योग को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने के यहां फिर 100 से भाग कर दो, गुणा करने पर प्राप्त संख्या 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 100 से अधिक है, ये दिया गया 100 से अधिक है, ये करना था तुम्हें। कर कितने बच्चे करके बताएंगे तुम लोग यार, जल्दी उत्तर दिया करो। 10.06 से अधिक है, यहां दिया गया है 10.06 है ना, यहां लिख लेना 10.06, यही तो दिया गया। हाँ ठीक है, करके बताइए कितना आएगा। चलिए मृदुल ठाकुर, बिल्कुल सर बिल्कुल आएगा, ज्यादा परेशानी मत लिया करो, उत्तर आने में तो एकदम समझो तुम लोग एकदम हीरो हो। उत्तर में तुम लोग हीरो हो। एक्स मान लो, कुछ भी मान लो ना भाई। चलो बताते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा ये तिरछा गुणा तो कर लोगे, x प्लस 1000 आ जाएगा, ये तिरछा गुणा करोगे बराबर 100 से कितना आ जाएगा 1006 आ जाएगा। x में से 1006 से 1000 घटेगा 6, तो x की वैल्यू यार 6 आ गई ना, तो x ग्रेटर देन 6 है ना, ऐसे कर सकते हो यहाँ पे x ग्रेटर देन 6 है, तो x जो 6 से बड़ी x की वैल्यू होनी चाहिए, 6 से बड़ी x इसमें कौन सी संख्या है, 7 ही तो है, तो उत्तर 7 हो गया। x ग्रेटर देन 6 आना चाहिए था, तो x की वैल्यू इसमें से क्या रखे, 6 से बड़ी हो, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 रखा, तो क्या हो गया 7 उत्तर आ गया, 7 उत्तर आ गया, बस इतनी ही बात थी। अगला प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्त। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती, जल्दी से देखो, 5 अंकों की 5 ठो 9 लिख लो, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होती है 1000। अब इनका डिफरेंस पूछा है, 9999 लिखा, 99,999 से इस घटा दो, बोले सर 9 9 9 8 9, तो 98,999, यही कहीं लिखा 98,999, ये आपका प्यारा सा मोहब्बत सा मुस्कुराता हुआ उत्तर आ गया। सारे बच्चे क्लियर है ना, कितना टाइम हो गया क्लास को, 23 मिनट हो गया। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से क्लियर हुआ ना, सबकी चीजें क्लियर हो रही हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कभी होती है, जितनी बड़ी से बड़ी 9, जितने अंक बोले उतने 9 लिखते चले जाओ, छोटी से छोटी बोले तो 1 लिखने के बाद उतनी 0 बढ़ा दिया करो, बस हो जाता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आया भी था आपका 4 तारीख 9 मिनट 2018 को, मतलब कुल मिला के जितने प्रश्न है भैया आपके एग्जाम के हैं, मत मुझे ये नहीं कहना है कि सर सवाल सरल है कि गलत है, आपको कहने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि आपके एग्जाम में आए हैं, आप उठा के देख सकते हो। और 1-2 अंक की संख्या के इकाई के अंक पर स्थान पर 3 है, 2 अंक की कोई संख्या है, मान लो हम x y 2 अंक की संख्या है, इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक तो यही होगा, ठीक है, और उसके अंकों का योग इस संख्या के बराबर है। अब इसके अंकों का योग किया जाए, इसके अंकों का योग इस संख्या के बराबर है। संख्या 1 का 7 का ज्ञात कीजिए, संख्या 1 का 7 का ज्ञात कीजिए। ये कौन सा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, मैं देख लेता हूं सवाल, तब तक आप लोग करिए।
एक मिनट में सवाल ये देख लेता हूं कहां मिस्टेक हो रहा है इसमें। संख्या 1 का 7, मेरे पास सवाल की मेन फाइल है, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, बिल्कुल 1 सेकंड मुझे समय दीजिए बस। एक का 7 नहीं होगा, 1/7 होना चाहिए वहां पे, जहां तक मुझे है 1/7 होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना, 1/7 होना चाहिए, वहां पे 1/7 होगा, बिल्कुल 1/7 होना चाहिए। चलिए करिए जल्दी से, सब लोग करिए। करके आंसर बताओगे ना, सरल सवाल है, 1 का नहीं 1/7 है ये, ठीक है ना। ये करिएगा आप लोग, करके आंसर बताइएगा, कौन बच्चा आंसर बताएगा। बहुत प्यारा सवाल है, 22 तारीख 5 महीने 2019 में आया हुआ प्रश्न है, बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल का देखते हैं जवाब कौन कौन लोग हमें बताएंगे। अभी तो किसी का नहीं आया यार, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कुछ। एक सवाल अभी थोड़ी देर बाद और होमवर्क के लिए मिलेगा, सरल कीजिए। 0.004 इंटू 0.5 होता क्या है। एग्जामिनर तुम्हें कठिन सवाल इसलिए बना रहा है, तुम्हें इसमें वो फंसाना चाहता है। क्यों फंसाना चाहता है, तुम कठिन नहीं है सवाल, देखने सरल है, तुम्हारा टाइम खाना चाहता है। अगर तुम 0.004 की, अभी बताता हूं जल्दी से कैसे करना है, और 0.5 से आपको गुणा करना है इसमें, यही तो था ना, गुणे 0.5, 5 से गुणा करो, 5 चौका 20 होता है, और फिर 5 से फिर गुणा करोगे, हाँ 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल 2, 5 जीरो 0 होगा, फिर दशमलव लगाओगे, और उसके बाद देखो 5 जीरो फिर क्या होगा 0। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक के बाद। तुमने बोला सर क्या यार, यहाँ पे सुंदर सा 1 2 3 बोले, यहां 0 लगा दिया, तुम्हारे मन में आ गया सर 0.002 उत्तर आ गया। हमने भी कहा मेरे भाई 1 2 3 4 अंकों दशमलव था, दशमलव ऐसे देखना है 1 2 3 4, नहीं कि 1 2 3 अंक देख लो। तो ये वाला उत्तर तुम्हें मिल गया, 0.002 वाला कहां गया, 0.002 वाला, ये वाला उत्तर मिल गया। तो दशमलव के बाद इस जीरो का कोई महत्व नहीं, पर तुम एक बार में कैसे उत्तर, तो मैं बताता हूं। तुम्हारे मन पहले ये देखो, 1 2 3 4 दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है, कुछ नहीं सोचो, पहले यहां सोचो, पीली वाली कलम ले बताएं। दशमलव के बाद यहां कितने अंक है, 1 2 3, और यहां कितने हैं 1, तो 3 1 मिल गए 4 हो गए। जिस ऑप्शन में 4 अंक के बाद दशमलव हो उसको उत्तर देखो। बोले सर 1 2 3 और चौथा अंक कहां गया, 5 चौका 20 करते तो पीछे 0 ना आता, 4 अंक वहां हैं, इसका मतलब क्या होगा 0.002 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर हुई सब सारे बच्चों की। चलो आप डेली क्लास इसी टाइम ऐसे ही चलेगी। आज क्लास क्या हुआ था, लाइव नहीं कर पाए थे कुछ समस्या कारण, नहीं तो 9 बजे 9:30 बजे डेली क्लास लाइव होती है। कल की क्लास आप लाइव नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आज सुबह ये क्लास अपलोड किया। तो डेली आपको सुबह ये क्लास जरूर मिलेगी, इसके अलावा एक क्लास शाम को भी होगी। तो सुबह 7 बजे ये डेली क्लास होगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम निश्चिंत रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मजा लेते रहे, ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम इसके आगे के टॉपिक को करेंगे, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को करेंगे, और पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे मेरे बच्चे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये चैनल नहीं है, ये आपका परिवार है, इससे हमारा इमोशन जुड़ा है, आप लोगों से इससे इसका इमोशन जुड़ा है। आप लोग क्या करना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना, ये आपका कर्तव्य है ना। और मुझे एक पैसा नहीं चाहिए पढ़ाने का, आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, बस आप लोगों का प्यार ऐसे बरसता रहे अयन सक्सेस एकेडमी के ऊपर। बस मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।